शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अहम कमेटी जो है उसमें से उनको निकाल दिया। तो ECNEC ECNEC कहते हैं इसको प्यार से, तो ये है सर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। तो इसके सर बेसिकली काफ़ी ड्यूटीज़ होती हैं जो इनके TORs हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा ये है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है उसके अप्रूवल्स और कंसिडरेशंस सूबाई और फेडरल इस कमेटी के थ्रू डिस्कशन होती है उसकी, और ये किसी पेंडिंग या ऑन गोइंग पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के काम को रोकने का या बंद करने का भी इख्तियार रखते हैं। सो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके अंदर दीगर आपको सूबाई लेवल के जो आपके सियासतदान हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, आपको मिलते हैं। प्लानिंग कमीशन जो जिस पे बड़ी देर से एहसन इकबाल साहब हैं, उसका भी डायरेक्ट एक ताल्लुक होता है इसके साथ, वो खुद भी इस कमेटी के अंदर। और अंजेर साहब को उन्होंने हेड नहीं रखा इस कमेटी, ही इज़ नॉट द हेड ऑफ दिस कमेटी एनी मोर। तो उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपने आप को हेड मुकर्रर किया इसका। ये कई दहाइयों बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस कमेटी का हेड नहीं है, और ट्रेडिशनली जो है ये लीड ही इस कमेटी को फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। जो इसमें ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की तबीयत ठीक ना हुई या वो मसरूफ़ हुए तो फिर कौन हेड करेगा? सर आपको बताता हूँ, तो सर इसके अंदर जो इसहाक डार साहब है वो अपनी उन्होंने हेड चेंज की है, वो इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर एक चीज़ को प्राइम मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं और वो मसरूफ़ हैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। तो ये है सर। तो अच्छा, अब ना आजकल एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है, वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल अपडेट होती है ना, तो उसमें सबसे पहले आपने ये टेवा लगाना होता है कि आया ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है या ये हुकूमत ने की है, या एक तीसरी ऑप्शन खुल गई है रिसेंटली कि ये बड़े मियाँ साहब तो नहीं करा रहे। सर मैं आपको बताया तो मेरा जो क्या है ये बड़े मियाँ साहब का क्योंकि बड़े मियाँ साहब का ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है साडा साहब के टूवर्ड्स, और वो उनको मेरे ख्याल में चाह रहे हैं कि यार तू टेंशन ना ले, मैं कर रहा हूँ। तो अब सर मुझे ये भी नहीं पता कि फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कितना फासला है, लेकिन मेरे तो ख्याल में सर दूरियाँ कम हो रही हैं और करीबी ज़्यादा आ रही है। सर वो होटल में भी होती है ना 2-3 कमरे जिनके अंदर दरवाजा, कनेक्टिंग रूम्स। सर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से ना दीगर मिनिस्ट्रियां ऐसे कनेक्ट करेंगी जब तक डार साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी शाखें फैला रही है। दूसरा सर मैं ये ऐड करता जाऊँ कि इसहाक डार साहब जो हैं ऑलरेडी हेड कर रहे हैं कैबिनेट कमेटी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। तो इसके बाद इस सारी चीज़ के बाद औरंगजेब साहब जो हैं वो 2 कमेटीज़ के हेड हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ECC है, और कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को वो चला रहे हैं औरंगजेब साहब, और बाकी सारा कुछ जो है वो कमेटियों के अंदर वो इसहाक डार साहब जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सर मैं तो ये भी चाहता हूँ कि पंजाब में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो भी इसहाक डार साहब को दे दी जाए, क्योंकि फूड के मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब उसको ज़्यादा चला रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में उन पे से जिम्मेदारी उनके नातवा कंधों पे से कम की जाए, और आपको डार साहब तो संभाल लेंगे। सर बिल्कुल संभाल लेंगे। और सर आप देखें ये बड़ी ज़बरदस्त बात है इस लिहाज से कि सर देखें ना, अब दौर आ गया है मल्टीपल रोल्स के अंदर आपने लोगों को यूज़ करना है। आपने बेसिकली देखना है यार एक बंदा है उसके स्किल सेट एक नहीं उसके 6, तो नीड ऑफ द आवर जो है ना उसके मुताबिक आपने उनकी स्किल सेट उनसे चूस लेनी है। वाह। तो इस वक्त नीड ऑफ द आवर सर क्या है? फाइनेंस और मैशत, और डार साहब अगर उसके अंदर नहीं है तो भाई हम नहीं मानते, फिर मसला बहुत बढ़ गया। सर वैसे भी आप देखें ना कि हुकूमत ने ये कहा था इस बजट से पहले कि आप सब अपनी बेल्टें कस लें, अवाम को ये कहा था, और हुकूमत भी अपनी बेल्टें कसेगी। अच्छा, अब वो जब बजट आया है तो ज़ाहिर है हुकूमत का बजट तो कम नहीं हुआ, वो तो उतना भी नहीं है, वो तो बढ़ गया है, लेकिन कम से कम मिनिस्टर तो कम हो सकते हैं ना। सो बेसिकली आइडिया ये है कि प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार, इसके अलावा हमें कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसके नाम के आगे मिनिस्टर आता हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।